हाय एवरीवन, मैं विकास। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा जरूर। और आज हम जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक है आप लोगों का हेल्थ एजेंसी। क्या है डियर? हेल्थ एजेंसी, जिसे आप क्या भी कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं स्वास्थ्य संगठन। क्या कहकर चलेंगे डियर? स्वास्थ्य संगठन। हेल्थ एजेंसी होती क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में सबसे पहले पता करेंगे। और उसके बाद में वो कितनी सारी हेल्थ एजेंसी है, जो नेशनल है, जो इंटरनेशनल है, उन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन पढ़ते चले। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे इस बात को कि हेल्थ एजेंसी होती क्या है। तो हेल्थ एजेंसी जो होती है, वो हेल्थ एजेंसी क्या करती है? सबसे बड़ी बात, अगर हम हेल्थ एजेंसी की बात करें तो स्वास्थ्य संगठन, मतलब ऐसी जगह, ऐसा काम जो क्या करती है, ये एजेंसियां वो है जो क्या करवाने का काम करती है, अपने को स्वास्थ्य प्रोवाइड करती है। ठीक है, या हमें स्वास्थ्य के बारे में जो है वो बोलकर चल सकते हैं गाइड करती है। गाइड मानी क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य के बारे में सलाह देती है हमें, और हमको ये बताती है, गाइडेंस और काउंसलिंग करती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अपने को ये कंप्लीट केयर देती है। अब कंप्लीट केयर की जब हम बात करते हैं तो ये बताती है आप लोगों को कि आपको कब इम्यूनाइजेशन कराना है। समझ आ रही है बात? मतलब कब आपको जो है वो वैक्सीनेशन करवाना है। ठीक है, हेल्थ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, उस स्वास्थ्य को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, और अगर वो ठीक है तो ठीक से और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें कौन बता रही है? हेल्थ एजेंसी बता रही। इसके अलावा अगर कहीं भी देश के किसी भी कॉर्नर में, देश के कहीं भी किसी बीमारी, कोई नई बीमारी आ गई है ना, किसी बीमारी का आ जाना, जैसे कोरोना आया था, ठीक है, आ जाना, तो ये क्या करती है हेल्थ एजेंसी? तो ये सब देशों के साथ मिलकर, देशों के साथ मिलकर उससे निपटती है। मतलब ये है कि उसके साथ में काम करती है, उनके साथ में रहती है। किनके साथ में रहती है डियर? हेल्थ एजेंसीज जो हैं, वो आपके बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज के बारे में पढ़ाऊंगा। WHO है, यूनिसेफ है, UNO है, UNFA है, पूरी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग है, जस्ट समझिएगा कि होता क्या है। तो हेल्थ एजेंसी वो होती है जो आपको क्या करती है? कंप्लीट केयर देती है। अब देखिएगा, मैं इस कंप्लीट केयर को भी और थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताऊं तो बहुत इजी वे में आप लोगों को समझ आएगा। तो छोटा सा आप देखिएगा, कंप्लीट केयर का मतलब क्या होता है। कंप्लीट केयर का मतलब ये होता है कि आपको वो क्या करती हो? फिजिकल, मेंटल केयर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं यहां पर ज्यादा डिफिकल्टी अगर आपको लग रही है तो मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता दूं जो आप लोग याद रखकर चलेंगे। उस बात से आपको पता चल जाएगा कि ये एक तरीके की क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव केयर है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब क्या होता है डियर? कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब ये होता है कंप्लीट केयर। क्या होता है डियर? कंप्लीट केयर, या फिर आप कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें सारी बातें आ जाएगी। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं? हेल्थ की एजुकेशन देते हैं। ये क्या करते हैं? हेल्थ का प्रमोशन कराते हैं। ये क्या करते हैं? ये
इम्यूनाइजेशन वगैरह कराते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिहेबिलिटेशन कराते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहने का मतलब मैं ये चाहता हूं, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में क्या करते हैं, ये स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? हेल्थ प्रमोशन मतलब जो अच्छा है, जो सही है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे से और अच्छा बनाने की बातें बताते हैं। अब ठीक है, आप वेल एंड गुड हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि अगर आप स्मोक करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकता है। तो आप इस बात को समझें, ये कौन करा रहा है, ये जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं वो बता रही है आप लोगों को, ठीक है। इम्यूनाइजेशन किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है, और आजकल के सारे वैक्सीन कैसे हो गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा इनका नहीं लगता है। फिर बात करें रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है डियर, कि पर्सन जो है वो बीमार होने से पहले जैसे था, ठीक है, बीमार होने से पहले जैसे था, बीमार होने के बाद में वैसे का वैसे उसे क्या कर दिया जाए, वापस, तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे था वैसे का वैसे। कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन था, वो बीमार हुआ, और बीमार हुआ तो उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल सारा स्टेटस हिल गया, उसकी वजह से वो परेशान रहा, लेकिन डियर जब वो वापस ठीक हुआ, तो कहने का मतलब मेरा सिंपल ये है कि रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि रिस्टोर, क्या बोल सकते हो, रिस्टोर द हेल्थ। रिस्टोर द हेल्थ का मतलब ये है कि जैसा था बीमार होने से पहले, अब एज इट इज वैसा का वैसा वापस वो हो गया है। तो इस तरीके की ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिसे आप कहते क्या हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य के बताकर चलते हैं। क्या बताकर चलते हैं डियर, संपूर्ण स्वास्थ्य। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? अब देखिएगा, मैंने ये सिर्फ हेल्थ एजेंसी की जनरल बातें बताई, इंट्रोडक्शन जिसे आप कह सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा हेल्थ एजेंसी वन बाय वन, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो आपको एक एक पॉइंट मेरा ध्यान रखकर चलना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम मेरा टारगेट है, तो आप भी उसी पे फोकस करके चलिएगा। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी अगर आपसे कही जाए तो कौन सी है डियर? सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी आप लोगों के सामने है, और उस एजेंसी को आप किस नाम से जानते हैं, बहुत ही बढ़िया से पता है, सारे बच्चों को पता है। देखिएगा, रेड पेन से लिख रहा हूं, WHO। एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछी गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है डियर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात ये बोलकर चल सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हिंदी में, अब इसको हिंदी में क्या बताया जाए, है? तो हम कह सकते हैं संसार स्वास्थ्य संगठन, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये कहकर चल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं डियर अपन, इसे बोलते हैं स्वास्थ्य संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और वर्ल्ड, संसार का जो स्वास्थ्य संगठन है वो कौन है आपका? WHO है। कौन है डियर आपका? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार ये क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब आपसे बात करी जा रही है, तो एग्जामिनर सबसे पहले तो यही पूछ लेगा आपसे, ये नाम देगा और वो कहेगा कि इसकी फुल फॉर्म बताएं, पूरा नाम बताएं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, संसार स्वास्थ्य संगठन या
स्वास्थ्य संगठन भी जिसे आप कहते हैं। एग्जामिनर क्या कहता है कि इट वॉज डेवलप्ड, सॉरी, कि ये जो है वो कब स्थापित करा गया। स्थापित का मतलब ये है कि ये कब बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य संगठन है, क्या है आपका जो स्वास्थ्य संगठन है, वो स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना करी गई, वो स्थापना कब करी गई डियर, वो स्थापना करी गई 7 अप्रैल को 1948 में। 7 अप्रैल 1948 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा गया, स्थापित करा गया। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये बना दिया कि कब स्थापित हुआ। एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, लगे हाथी। लगे हाथी वो दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहेगा और वो आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो आप इसका हमको बताइएगा हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर का मतलब ये है कि ये जो है वो कहां पर स्थापित है, वो स्थापित जगह कहां पे है। तो स्थापित जगह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है वो कहां पे है डियर आपकी, वो है आपकी जिनेवा। कहां पे है, जिनेवा, ये लीजिए जिनेवा। और ये जिनेवा जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, भाई बाल की खाल निकालना सीखे, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरा पढ़े, दमदार पढ़े उसे, ठीक है। तो जिनेवा जो है वो कहां पे प्रेजेंट है आपका, तो आप बताकर चलेंगे कि ये जो है आपका वो स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक बात को बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में लिखकर चले। हेडक्वार्टर बताया, स्थापित, पूरी फॉर्म क्या है, आगे फिर एग्जामिनर क्या कह दे, फिर क्वेश्चन पूछ ले वो। और वो क्वेश्चन क्या पूछे कि इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टोटल सदस्य देश कितने हैं। क्या पूछ ले वो आपसे कि सदस्य देश कितने हैं वर्ल्ड WHO के, ऐसा बोल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो भैया ये जो स्वास्थ्य संगठन है, इस स्वास्थ्य संगठन के जो साथ में रहने वाले देश हैं, उन देशों की जो संख्या है वो है 194। कितने हैं भैया, 194। 194 देश ऐसे हैं जहां पर, या जिन देशों के साथ में, या जो देश इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, इसके नॉर्म्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है भैया, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका पूछा जाएगा अध्यक्ष। वो मैं नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप लोग खुद से गूगल कर लें और देख लें एक बार कि WHO का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा 2022 में क्या था, 2021 में क्या था। जब भी पूछा जाएगा तो पूछा क्या जाएगा कि अभी कौन है वहां का अध्यक्ष, इसलिए मैंने इस बात को मेंशन नहीं करा। नेक्स्ट चलते हैं कि WHO जो है वो WHO करता क्या है भाई। चलिए उससे पहले एक और बात पे आ जाता हूं कि ये 194 देश हैं। इस 194 देशों में से लगभग 150 देशों में, लगभग 150 देशों में इस WHO का, इस स्वास्थ्य संगठन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब किसकी हेल्प से, किसकी मदद से होते हैं, वो आपके WHO की मदद से होते हैं, या WHO ही उन्हें कंडक्ट करवाने का काम करता है। क्लियर बात है, चलिएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल देश हैं WHO के, WHO के कुछ स्पेशल देश हैं जिन्हें कहा गया क्षेत्रीय कर्मबद्ध देश। क्या कहा गया उन्हें, क्षेत्रीय कर्मबद्ध देश।
जिसके अंदर 6 देशों को इंक्लूड करा गया या 6 हिस्सों को इंक्लूड करा गया। सबसे पहला जो था आपका वो कौन था डियर, वो था आपका अफ्रीका। दूसरा जो था आपका वो था अमेरिका। तीसरा जो है आपका वो है यूरोप। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, पश्चिम और पूर्व और दक्षिण, ये 4 चीजें भी याद रखनी है। पश्चिम, पूर्वी उपरांत, पश्चिमी उपरांत और लास्ट था आपका दक्षिणी उत्तरायण। मतलब ये वो देश हैं, ये वो प्रशांत, ठीक है, ये वो देश हैं जो आपके कहीं ना कहीं क्या थे, एक दूसरे, इन देशों पर जो WHO है वो रहकर काम कर रहा था या इनके साथ में परफेक्टली काम कर रहा था। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जो WHO है भाई, ये WHO करता क्या है एग्जैक्टली, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या फिर कहें तो इस WHO के काम क्या हैं। तो ये WHO का जो काम है वो क्या है, वो WHO क्या करता है, WHO अपने जितने भी सदस्य देश हैं, अब सदस्य देशों की संख्या मैंने अभी बताई, सदस्य देशों के साथ मिलता है, पहले तो सदस्य देशों के साथ मिलकर, सदस्य देशों के साथ में मिलकर वहां पर होने वाली बीमारियों का समाधान करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आया, तो कोरोना में WHO को मिला और WHO के साथ में हर देश की जो स्वास्थ्य समितियां थी, जो स्वास्थ्य संगठन थे, वो मिले और हम लोगों ने इस पे जाकर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया नहीं पाया, तो वो WHO ने मदद करी। WHO क्या करता है, WHO बताता है, इनके साथ मिलकर इन्हें बताता है कि आप किसी भी चीज पर किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उसे आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रोक सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उसका किस तरीके से जो है आप बचाव, या फिर कह सकते हैं कि आप उसका उपचार कर सकते हैं। उसके बारे में भी कौन बताता है आपको, कहीं ना कहीं ये WHO इस बात को बता रहा था या बताता है कि ऐसे करें, आप इस तरीके से काम को करें तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाएगी। इसके अलावा एक और काम करता है, और वो एक और इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, वो काम ये करता है डियर कि जितनी भी समस्याएं आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स के लिए ये क्या करवाता है, कुछ समिति संगठन, मतलब उस देश में कुछ संगठन बनवाता है, कुछ नियम बनवाता है, संगठन बनाता है, और वो संगठन क्या करते हैं, बनाता है, और वो संगठन जो है, और वह संगठन इनको बचाव कराते हैं। समझ आई मेरी बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि WHO एक बड़ी संस्था है। क्या है? एक बड़ी संस्था है जहां पर बहुत सारे काम करे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, सारी चीजें। एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा, WHO से लेकर चलेगा क्वेश्चन, तो वो कहां रुकेगा, वो आपसे पूछेगा कि हर साल स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया
जाता है। तो बेटा आंसर सीधा देना है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को एवरी ईयर। 7 अप्रैल को हर दिन, हर साल का वो 7 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य। तो बताना है। क्वेश्चन छोटे होंगे पर आप लोगों के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो पीछे के पेपर हैं उन्हें आप उठाकर देखें एक बार और पढ़िए। इसके अलावा ये जो स्वास्थ्य संगठन है डियर, ये स्वास्थ्य संगठन घटित करता है, घटित मानी बनाता है, घटित करता है हर देश में कुछ एनजीओ। ठीक है, और ये एनजीओ गठित करने के बाद में इन एनजीओ के साथ मिलकर ही, इनके साथ मिलकर ही बीमारियों का बचाव कराता है, साथ मिलकर ही बीमारियों से बचाव करवाता है। समझ आई मेरी बात? तो इस तरीके से जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल एजेंसी है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया पढ़ाते हुए, देखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय हेल्थ एजेंसी है। क्या है डियर? हेल्थ एजेंसी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। क्या है? इंटरनेशनल, मतलब पूरे संसार में चल रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपका WHO और WHO से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन करा है। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।